अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो है ना सारे रूल्स ब्रेक करने लगा हूँ। जो कुछ आज तक सीखा था उसे यूँ समझें कि अनलर्न कर रहा हूँ। मैंने वेस्ट किए हैं 10 साल तकरीबन वेस्ट किए हैं इस पे, 10 साल से भी बल्कि ज़्यादा। 2014 में मैंने चैनल बनाया था और तब से ही मैं जानता था ये चैनल कैसे मतलब आगे चलता है, वो इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और मैंने स्टार्ट करने का इरादा भी किया था। बिल्कुल ऐसे समझे जिस तरह ध्रुव राठी का भी चैनल चल रहा है, मैंने वही सोचा था। तब इन्फॉर्मेशन के लिए विकिपीडिया चलता था, गूगल के अलावा जो टेक्स्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी ना, बाकी वेबसाइट्स का इतना ब्लॉग्स भी होते थे लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने जो है ना विकिपीडिया कैसे ना कैसे जैसे ही सामने आ गया वो, तो मैंने सोचा कि इससे इन्फॉर्मेशन लेके उसकी वीडियो बना के ना वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा और हम अर्न कर सकेंगे। लेकिन हुआ ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, उसको आज करते हैं कल करते हैं। जब शुरू किया, कभी मोटिवेशन आ गई, उसको शुरू भी किया, तो फिर उसमें खुद ही कुंद के निकाल के ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसको कैसे करेंगे, ये कैसे करें, उसकी परफेक्शन करना, ये वो। फिर कुछ वीडियो स्टार्ट भी की, बाद में आइडियाज़ आए, मैंने कुछ पिक्चर्स को लेके कुछ अपनी वॉइस लगाई और उस पे जो न्यूज़ वगैरह जो होती थी अजीब सी, वो शायद अभी मेरे चैनल पे इसी पे पड़ी भी हूँ। और इसके अलावा काफ़ी टाइम, काफ़ी बार, हाँ, उससे पहले जो सबसे बड़ा, ये वो चीज़ें मैं कर रहा था। विकिपीडिया वाला करने का भी इसी वजह से इरादा था कि मैं जिसमें कैमरा फेस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे शाइनेस भी थी। तो काफ़ी साल तो इसमें गुजर गए कि मुझे आखिर मैंने समझा समझा गया, बड़े सालों बाद ये ट्रिक समझ आई कि यार कैमरा तो फेस करना पड़ेगा, तब आपका चैनल ग्रो होगा। और उसके कुछ सालों बाद दीगर चीज़ें, बाकी चीज़ों में काम वेस्ट करते हुए टाइम अपना वेस्ट काफ़ी किया और इसके अलावा और चीज़ें सीखी। हाँ, एक से ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और तो आज और उसके अलावा जनाब वाली, मैंने जो करने वाले काम है, यानी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली। मैंने वीडियो एडिटिंग सोचा कि वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए, वो सीखी। फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सामने आई, तो मैं सोचा कि ये भी काम है कि वो उस स्किल्स जो उसमें यूज़ होती हैं, एक वीडियो चलाने के लिए यूट्यूबर जो वक़्त के साथ यूज़ करते हैं, तो वो स्किल्स भी सीख ली। ये तकरीबन 2018 में मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। उसी दौरान बाकी वीडियोज़ को भी इम्प्रूव करता रहा। हमने फाइवर पे काम किया, लोगों के लिए काम करता रहा। बाद में वीडियोज़ लोगों दूसरों के लिए एडिट करना शुरू किया, चैनल के लिए एडिट की। मुख्तलिफ चैनल, कैनेडियन कस्टमर था और उसके अलावा फॉरेनर कस्टमर मिले, कुछ ने मतलब फ्रॉड और ये सारा कुछ इनमें से गुजरते हुए भी साथ में। लेकिन एक चीज़ जो मेरा हमेशा पीछा करती रही, एक चीज़ जो बार-बार मेरे सामने आके खड़ी होती थी कि मुझे अपना चैनल चलाना है। मुझे ये शौक था या क्या चीज़ ये अंदर है, ये आप समझ लें कि 2014 से मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि एग्ज़ैक्टली मुझे अभी याद नहीं, 2013 नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2014 चैनल में ये चैनल बना हुआ है। और तब से ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट की पूरी एक्सेस, वैसे मुझे थोड़ी बहुत एक्सेस 2010 में ही मिल गई थी। कंप्यूटर मुझे 2007 में मिल गया था, 2010 में इंटरनेट एक्सेस मिली थी और उसके बाद 2012 में प्रॉपर, जैसे आपको फ्री हैंड दिया होता है ना, मेरे पास मुझे कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला भी नहीं था, क्योंकि भाई बाहर चले गए थे हमसे बड़े और घर में यानी बड़ा मैं रह गया था। एंड आई वॉज एजुकेटेड ऑल्सो, एजुकेटेड पर्सन इन माई फैमिली बॉयज़, बिकॉज देयर वॉज वन गर्ल जो जिन्होंने मुझसे पहले ग्रेजुएशन किया था, और बॉयज़ में मैं पहला हूँ अपनी फैमिली में। और मतलब एक स्टेटस उस लिहाज से भी था कि अपने हिसाब से कोई चेक एंड बैलेंस कौन और कैसे करता है, जिन लोगों को खुद नहीं पता था, मेरे पास वो आते थे हेल्प के लिए, मेरी आईडी बना दो, ये कर दो, मोबाइल ख़राब हो गया, इस तरह ये चीज़ें, ये भी बड़े सालों चलती रही हैं। खैर, तो इतने सालों वेस्ट करने के बाद आज, वैसे मैं काफ़ी टाइम से ये खुद भी रियलाइज़ कर रहा था, लेकिन आज मैंने जब वीडियो देखी एलेक्स और रंसोई के, पिछले दिनों से हम ये चीज़ देख भी रहे थे, तो नोटिस कर रहा था कि लोग जो है ना अब बिल्कुल सिंपल वीडियो बस ऐसे ही बैठते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इनके ज़ीशान उल हसन उस्मानी साहब, उनका चैनल मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन नोटिस पिछले दिनों की, यार वो वीडियो बस ऐसे ही कहीं कैमरा क्या, मोबाइल ऐसे नीचे उनका पड़ा होता है, अक्सर मुझे उलझन भी हो रही थी। और फ्रंट कैमरा से वो क्यों शूट कर रहे होते हैं, जैसा कि आज मैं भी शूट करूँ। मैं वीडियोज़ फ़ोटोज़ शूट नहीं करता, मतलब यूजुअली जो प्रोफेशनली खासकर यूज़ करें, फ्रंट कैमरा तभी यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। और आज मैंने जैसे कहा कि मैं अपने रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा का ये सबसे बड़ा होता है कि जिस तरह अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं अपने आप को स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं कैमरा के वो जो छोटा लेंस जो इस साइड पे ऊपर लगा हुआ है ना, तो उसे नहीं देख पा रहा। तो ये चीज़ें होती हैं इस वजह से भी। और वैसे भी क्वालिटी नहीं है फ्रंट कैमरा की उतनी अच्छी, तो हमेशा से कैमरामैन, जितना मैंने भी खैर एक्सपीरियंस अब तो काफ़ी हो गया है फ़ोटोग्राफ़ी और मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी एक्चुअली, और वीडियो एडिटिंग वगैरह का, तो ये कन्फर्म है कि इसका इतना रिज़ल्ट नहीं होता। खैर, मैं आपको रूल ब्रेक की जर्नी बता रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ वेस्ट यूँ कहें, सारा कुछ करने के बाद आज समझ ये आई है कि ये यार सिंपल सा काम था, सिंपल सी ऐसे कैमरा। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास फ़ोन कौन-सा आया था, आईफ़ोन 5S। पहले आईफ़ोन 4 था और उसके बाद आईफ़ोन 5S, और एक फ़ोन आईफ़ोन 5S ख़राब कर दिया था और फिर दूसरा आया। और मेरे पास वो भी तकरीबन, यानी आईफ़ोन मेरे पास 2019 तक रहा।
2019 भी नहीं, 2020 तक, 2020 कोविड के दौरान मैंने दूसरा मोबाइल एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुआ था, उससे पहले मैं आईफोन पे ही था। इसके बाद ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट जो चीज़ें थी मुझे अवेलेबल थी मेरे पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक आपके पास ना फ़रागत और फुर्सत होना, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। तो मेरे पास वो भी थी, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम था। सॉरी, मे बी ये करना चाहिए, यानी दैट्स व्हाट जस्ट जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज रूल ब्रेक करने के लिए तो मैं बिल्कुल ही मैंने कहा कि आज कुछ भी नहीं सोचना बस। वैसे मैंने ये एक तरह का रूल पहले भी ब्रेक किया था, जो वैसे मैं बचपन से करना चाह रहा था, और वो मैंने इस साल में आके शुरू किया। वो है जर्नल लिखना। देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? ये बिल्कुल आम सा कॉमन सा रजिस्टर है जो जिसे वो देते हैं ना, तौल कर जो देते हैं, मैंने वो लिखा हुआ है। उसमें क्यों लिखना शुरू किया, डायरियाँ इतनी लाई, वो फलां या हर बार होता है अच्छी डायरी ला के फिर रख देनी, सालों पड़ी रहती है। मेरी एक डायरी पड़ी ख़राब हो गई, एक दोस्त को दे दी, एक वैसे ही आई भी, लेकिन नहीं लिखी। वह अच्छी डायरी, अच्छी चीज़ लिखेंगे फ्री टाइम निकाल के, बड़ा फुल टाइम होगा तो तब लिखें, नहीं। हालांकि मैं बचपन से स्टडी कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैंने इमरान डाइजेस्ट, दूसरे डाइजेस्ट जो ये जवाब और सस्पेंस बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। उसके अलावा बुक्स जो मिली हैं, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जहाँ कहीं भी पढ़ने को कुछ भी मिला है मैंने वो पढ़ा हुआ होगा। आप कोई भी कैटेगरी नेम करें, मैंने वो पढ़ रखा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, हमारी फैमिली में कोई पढ़ा हुआ इतने नहीं थे, तो ना ही ऐसा माहौल था, तो मुझे बस जो भी मिला मैं बस पढ़ता ही गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि मैंने ये नहीं करना, या ना ही किसी ने बताया कि ये पढ़ना चाहिए या नहीं, या ये ऐसा है या वो। हाँ, बस घर वाले इतना वालिदैन फोर्स करते थे कि अपनी स्कूल की बुक्स को लाजमी पढ़ा करो, कहानी और डाइजेस्ट वगैरह उन्हें भी पता, लेकिन फिर भी हम पता है छुप छुपा के कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते। हाँ, तो बात हो रही थी रूल ब्रेक की। मैंने ये रूल ब्रेक किया इस साल, बहुत ही मज़ा आया वैसे ये ब्रेक करके। एक अच्छा काम वो ये था कि जर्नल लिखना। मैं पहले बस वो था कि डायरी लिखने का शौक है, डायरी लिखने का, मुझे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मेरे पास इतने अल्फाज होते हैं, मैं खुद कलामी अकेले बैठ के वैसे बातें कर देता था जैसे आज मैं कर रहा हूँ। बस वो कर देनी, बस अपनी जो तिश्नगी थी अपने दिल की, वो समझे भड़ास या जो भी कुछ है वो निकाल लेना, तो काम ख़त्म। हालांकि उसकी जगह मैं समझता हूँ अगर मैं लिखता होता तो मेरा आज शायद कुछ लेवल और होता राइटिंग में, और उसके अलावा अपना कितना इफेक्टिव होता है ये काम राइटिंग का ही, कितना ही ऑब्जर्वेंट, और ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी थी लेकिन उनके नताइज लिखना, फिर उनको ऑब्जर्व करना, फिर टाइम के साथ उनका बड़ा ही उम्दा एक्सपीरियंस, बड़ा ही आउट क्लास एक्सपीरियंस है। खैर मैंने ये शुरू कर दिया और शुरू किए हुए बहुत ही मज़ा आया। आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से गिर जाता है, कुछ भी नहीं, जैसे आप बिल्कुल मानो फ्रेश हो गया। ये एक्जैक्टली वो जैसे कि राइटर्स कहते हैं कि वॉमिटिंग ऑफ योर माइंड, जैसे वो स्टमक प्रॉब्लम हो, वॉमिटिंग हो जाए तो स्टमक रिलीव हो जाता है, बड़ा ईजी हो जाता है, ऐसे ही ये भी है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसमें भी काफ़ी गलतियाँ करूँगा मैं, ये सोचते हुए, बात करते हुए बहुत ज़्यादा सोचता था, लेकिन इस सोच में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। खैर उसका मैं उस तरह पछतावा नहीं करता कि बस उसको ही सोचता रहूँ, ये भी एक अपने आप में एक और गलती होगी। लेकिन ये सब कुछ बताने का मकसद था कि भाई स्टार्ट कर दो, और आज आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, ये भी उसी ही का ही है कि जस्ट स्टार्ट, एंड आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, आई एम स्टार्टिंग टुडे। आज भी जब मैंने पिछले दिनों से ये वीडियोस भी देख रहा था, जस्ट स्टार्ट वाली, जस्ट स्टार्ट को महीनों हो गए ये देखते हुए, सभी कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट कर दो, जैसे भी तुम स्टार्ट कर दो। मैंने अपने सारे हरबे को कर लिए कोशिश, सिर्फ चैनल के कितने मैंने हरबे, कितनी चीज़ें ट्राई की, ये माइक ख़रीदा, कैमरा को अच्छा सेलेक्ट करना, कैमरे की टेक्निक सीखी, क्या क्या नहीं मैंने उसका किया, वो वीडियो एडिटिंग का, ये ऐसे करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं यार। एक दो वीडियोस होती हैं वो भी पूरी नहीं होती, और बस साफ वहीं पे काम ख़त्म। अली अब्दाल ने इतना भी कहा कि नो वन केयर, नो वन वॉच वेन एवर यू स्टार्ट अ चैनल। जब आप एक चैनल शुरू करते हो, वीडियो बनाना शुरू करते हो, तो आप जेहन में ये रखो कि कोई भी नहीं रहा। मैंने ये बात अपने दोस्त से शेयर की तो कहता नहीं नहीं, वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो फिर मैं अर्न कैसे करूँगा, मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा। भाई जिस सेंस में उसने कही थी ना, वो वाकई बात, आपको कोई नहीं देख रहा, खासकर यूट्यूब का तो एल्गोरिथम ही बड़ा क्लास का है, ये आपकी वीडियोस आपके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचाता और ना ही वो रिश्तेदार जो दोस्त या मोहल्लेदार जो आपको अक्सर देखते सुनते रहते हैं और वो आपकी बातें सुनना भी नहीं चाहते, एक आध वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, बस पास ऑन, मे बी, जस्ट मे बी, वो भी 1% चांस है, और किसी के हत्थे चढ़े, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं यूट्यूब पर, जो तजर्बे भी मैंने कितने सालों, कभी भी किसी ने आज तक मुझे रिश्तेदारों में या दोस्तों में नहीं कहा। हाँ, फेसबुक पे अपलोड किए हैं तो उसके कमेंट्स आए हैं, यानी जो लाइव कमेंट्स आपको जब मिलते हो आप कहीं, तो आपको बताते हैं हाँ जी आप तो एक जगह, मैं पिछले दिनों शादी पे गया हुआ था, हाँ तुसी तो फेसबुक पे तकरीरां भी करते हैं खैर इस तरह का। लेकिन यूट्यूब के किसी वीडियो का मुझे कभी भी ऐसा नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ तब तो लोगों के पास, यानी हमारे जो आगे पीछे थे, इनके पास तो मोबाइल की एक्सेस नहीं थी, कंप्यूटर पीसी वगैरह तो दूर की बात थी। मेरे पास उस वक्त लैपटॉप, इंटरनेट, एंड आई कुड शूट एवरीथिंग। इवन मेरे लैपटॉप का वेबकैम भी बहुत अच्छा था, उसके साथ शूट कर सकता था। जैसा कि आपको बताया आईफोन था, हम शूट कर सकते थे। बस गलतियों में गलतियाँ की, जो अगर हमें करना चाहिए था ना, जैसे
हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं इसको समझता हूँ जो अच्छी रही, वो ये है कि मैंने इसे छोड़ा नहीं, कैसे भी। इसने मुझे नहीं छोड़ा या मैंने इसे नहीं छोड़ा, जो भी हुआ। तो मैंने माइक ये माइक को देखकर मुझे याद आया, मैं माइक कमीज़ के अंदर से डाल के, जैसे वो टीवी एंकर वो लगाते हैं ना, तो इस तरह का करना हमने, बड़ी सेटिंग वगैरह। माइक ये कितने साल हो गए होंगे, 4 साल इसको हो गए होंगे। बोया का, हाँ, बोया M1 है। इसका जो पाउच है अपना वो भी ख़राब हो गया। मैंने कौन सा लगा कर रखा, ये राजा ज्वेलर का। राजा जी अगर देख रहे हो तो थैंक यू। तो इसको भी ख़रीदे हुए कितना टाइम हो गया। ये जिस कैमरा पे शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास 2023 से है तकरीबन। हाँ, एंड ऑफ 2023, मिड ऑफ में भी। लेकिन नहीं, उससे पहले ओप्पो था, कैमरा अच्छा उसका भी। कैमरा के लिए मैं कैमरा का शौकीन रहा हूँ, कैमरा के लिए ही लिया था। और उसने उस पर बहुत सारी वीडियोज़ शूट भी की, मतलब रील्स के टाइप थी, लेकिन वो बस शौकिया तौर पर महीने में या एक आध बार या 2 बार इतना हो जाता था। But wasted a lot of time, wasted too much time on thinking, overthinking, procrastination, making things perfect. They were all mistakes. यानी आप देखो कि जो चीज़ मैं अच्छी करने की कोशिश कर रहा था कोशिश वो नहीं थी, बल्कि जस्ट मैं वो सोच रहा था। मैं वो सारी प्रिपरेशन एक्शन लेने से पहले कर रहा था, और इसमें मैंने 13 साल गवा दिए। I wasted 13 years. I should have started at that time. I could have been a bit closer to the Dhruv Rathi. एग्जैक्टली जब मैंने ध्रुव राठी का चैनल देखा था, ये मैंने 2015-16 में आई थिंक देखा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइप का जो इंफोटेनमेंट का ही शुरू से मुझे भी रहा क्रेज़। दूसरी इंटरटेनमेंट बहुत कम रही है, मूवीज़ वगैरह सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन इंफोटेनमेंट ज़्यादा फैसिनेट, जिससे ज़्यादा कनेक्टेड। तो उसका मैंने चैनल देखा, और देखते हुए मैंने कहा था यही तो वो चैनल था जो मैं चाहता था, ये बनाना चाहिए था। उसने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके अलावा कितने आइडियाज़ आए होंगे, कितने आइडियाज़ आए होंगे जो मैंने एक्शन तक नहीं लिया। ये तो वो थे जिनका कुछ एक्शन लिया, जिनको कुछ 0 से 1 पे लाया। ओए होए होए होए। Maybe it wasn't, but it was 0.5, can say, or 0.25 or 0.30 or something like that. But the thing is, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद सीखा ये कि ये सिंपली स्टार्ट कर देना चाहिए था, बाकी चीज़ें हम रास्ते में सीख सकते थे। दैट्स व्हाट अली अब्दाल सेड इन a few years ago. मैंने उसकी वीडियोस भी देखी, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं समझा कि बस उसको स्टार्ट कर देना चाहिए था, जैसे तैसे कर देना चाहिए था। ये परफेक्शन के लेवल में, उसके एडिटिंग, उसका ये, उसका वो, सबटाइटल, कैप्शन, थंबनेल, हाँ, उसका सेटिंग करना स्टूडियो का कैमरा का, हेडफोन, इसका माइक्रोफोन का, बाहर का नॉइज़ का ख्याल रखना, रोशनी का ख्याल रखना, लाइट का। But today I'm doing nothing. Today I'm just breaking rules. Today I'm just starting. And ये टाइम है, रात के 12:15 बज चुके हैं, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का इरादा था, मैं घर आया, बिजली बंद थी, तूफ़ान, अंधेरी वगैरह, मैं क्या लगता है आज की भी वीडियो रहेगी। खैर, फिर कुछ मामला की वजह से मुझे जागना पड़ा। इतनी देर में जाग रहा था, अभी फिर नींद नहीं आ रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज की वीडियो शूट कर लिया। और मेरा ये ना इरादा यही है, अल्लाह करे इसमें से कोई कट ना लगाना पड़े, और मेरा इरादा यही है कि इसको ऐसे ही अपलोड करना है। इफ़ समबडी इज़ वाचिंग, ब्रो, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम भी किसी ऐसी जगह पे स्टक हो कि इसको यार ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, भाई कुछ भी ना करो, जस्ट शुरू कर दो। ख़ासकर खैर हर काम में भी हम कर सकते हैं। पिछले दिनों एक ज़हन में आया, यार वाकई हमें एक चीज़ बड़ी गलत पढ़ाई गई है, वो ये कि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि इसको काम को ठीक से करना है, इस काम को ठीक से करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसको ठीक से करना कैसे होता है। हालांकि उसी वक्त से हमारे ज़हन में ये बिठाते, हमें ये कहा जाता है कि बेटा गलतियाँ करना सीखो, बेटा इसे गलत करना, बेटा इसको गलत करना, पहले गलत करो। एक तो दिमाग से ये निकल जाता कि गलत होना कुछ बुरा नहीं होता, दैट विल मेक यू लर्न समथिंग। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद गलत करेंगे, हमें वो समझाने वाला भी इस चीज़ को समझ रहा होगा कि जब मैं गलत करूँगा तो तब उसमें से गो थ्रू हो जाऊँगा, और उसकी हाव नाव को समझूंगा, उसकी ABC मुझे समझ आएगी। ऐसे पहले दिन मैं परफेक्ट नहीं कर सकता, मैंने गलत करना ही करना है। जो भी कोई नया काम शुरू कर रहा है तो उसने गलत करना है, वो सीखने के अमल में, तो उसने गलत करना है, तो तभी समझ आएगा कि इसका एक उल्टा पड़ेगा, तो फिर उसे पता चलेगा कि इसका सीधा ये है, इसका उल्टा कैसे हुआ, सीधा कैसे हुआ। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। I don't know who will be watching. I really don't care if somebody is not watching. But if still somebody is watching till that, I would really thank you. I would ask you, man, just start it. Whatever you have, whatever you can do. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये देखना, इस साइड पे ये शार्पर पड़ा हुआ है, हाथ लगाने भी नीचे गिर के। ये है लैंप, इसमें बड़ा अरसा मैंने लाइट उतार के, ये जो लाइट आपको पीछे नज़र आ रही है ना ये इस मोबाइल के मतलब एक जुगाड़ लगाया हुआ था, बड़ी अच्छी, चेहरे पे कुछ वीडियोस होंगी भी, बड़ी अच्छी लाइट बन जाती थी। इसके अलावा ये कॉमन सा सोफ़ा, दीवार, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ।
मेरा बाइक भी इधर ही खड़ा हुआ है, यानी मैं आज सब कुछ एक्सपोज कर रहा हूँ। और आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, ये बल्ब जो है ना इस बोर्ड पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं होता, मेरे ख्याल में मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आई couldn't do that। खैर भाई, हमने आज रूल ब्रेक कर दिया और मैं कोशिश यही है कि अल्लाह करे इसको इसकी तरह ना कंसिस्टेंट कर पाऊँ कि डेली, कम से कम डेली इसका रूल ब्रेक करूँ और डेली मैं वीडियोस अपलोड करना चाहता। अब तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस अपलोड हो। मुझे नहीं पता कि मेरे व्यूज़ आए, मुझे नहीं पता मेरा थंबनेल अच्छा होगा, क्लिक हो, कुछ भी, अर्निंग, एनीथिंग। इवन दो जब से मैंने ये शुरू किया मैं यही चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैंने उन्हीं पे ही जस्ट फोकस रहा। उसको आगे डीप डाउन उसका जो रीज़न है, अगर फ़र्ज़ करें मैं अर्निंग चाहता हूँ तो उसके लिए क्या है, मुझे यूट्यूब में जो यूट्यूब के थ्रू अर्निंग है ऑनलाइन का इतने सालों से, तो उसका अगला स्टेप ये था कि मैं एक्शन लेता। हाँ, यूट्यूब यूज़ करता, यूट्यूब पे वीडियोस करता, अपलोड करनी है तो पहले शूट करनी होगी, अपलोड करनी है तो अच्छे से एडिट हो, अच्छे से एडिट, अच्छे से शूट हो, अच्छे से शूट मतलब कुछ स्क्रिप्ट हो आपके पास कुछ बोलने के लिए, वो सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका अच्छे से, तो ये अच्छे से करने वाले चक्कर में सब ज़ाया हो गया। उसे अगले स्टेप पे नहीं गया कि बस हो गया, जितना कि नफ़ है बस उसको एग्जीक्यूट करो। ये तुम भी याद रखो कि इस अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ना भैया, कोई फ़ायदा नहीं इस परफेक्शन का। परफेक्शन हमारी हमेशा तुम्हारी प्रैक्टिस से आएगी। वो एक जगह आपने बल्कि सुन रखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसकी जगह हाँ बस वो खैर थोड़ी कंट्राडिक्ट बात है, लेकिन आप परफेक्शन चाहते हो यानी बेहतर आप चाहते हो, बेटर रिजल्ट आप चाहते हो, तो उसका तरीका यही है कि बस शुरू कर दो यार, बस शुरू कर दो, कुछ भी मत सोचो, बस आप शुरू करो, आप अपने आप से शुरू करो, अपनी बात रखो, कोई ना देखो कोई आप किस पे कर रहे हो किस पे नहीं, बस आपका क्या पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बस वो शेयर करो। मैं भी अच्छा ही कर रहा हूँ। यूट्यूब की आप समझ आए, यूट्यूब तो इतना एआई का दौर होने के बावजूद अभी भी यूट्यूब भाई ओरिजिनल वीडियोस ढूंढता है, उन लोगों को प्रमोट करता है, उन लोगों की कोशिश करता है कि वो प्रमोट हो। अभी भी आप देखें कि वो चैनल ग्रो कर रहे हैं और बड़े जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसी ट्रिक से, हैक से, साइकोलॉजी से किसी को धोखा वो नहीं देते। मैं वर्ड्स स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी ऐसा गलत कर रहा हूँ, बट आई रियली डोंट केयर। इफ़ यू आर पॉइंटिंग आउट दैट, प्लीज़ कमेंट इफ़ व्हाट यू थिंक ऑफ दिस। और आपसे मैं नहीं पूछूंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, मैं खुद से भी नहीं पूछूंगा, मैं बस वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह की शूट करूँगा, बस हमें वीडियो छाड़नी। बस अब यही ट्रिक थी कि बस वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, आपकी वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, आपकी वीडियो अपलोड होनी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जब थोड़ा रवा हो जाएंगे, एक बस एक ये चीज़ हो जाए, रवा हो गए, तो फिर उसे 1% एक स्टेप आगे ले जाएंगे। अब जैसे भी हो सका, स्क्रिप्ट से हो सका तब भी, या फिर एडिटिंग से होगा तब, मेरे ख्याल में पहले स्क्रिप्ट रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।